अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। वैसे तो ख़ित्ता पोठोहार के बारे में कहा जाता है कि ये लाखों साल से आबाद है और यहाँ से रावलपिंडी से, जेलम से, चकवाल से, अटक से ऐसे शवाहिद मिले हैं कि 20 से 40 लाख साल पहले भी इंसान यहाँ आबाद हुआ करता था। यहाँ कई कस्बे, कई शहर, कई देहात ऐसे हैं जहाँ से अब भी पुराने दौर की ऐसी नादर नायाब चीज़ें मिलती हैं जिनसे इस शहादत को तक़वियत पहुँचती है कि ये ख़ित्ता वाकई बहुत पुराना है। बाज़ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि दरिया सवां के किनारे आबाद बस्तियाँ दुनिया की अव्वलीन आबादियाँ थीं जहाँ इंसान रहते थे और फिर उन्होंने अपने इर्तिक़ा की मनाजिल तय की। मैं आज एक ऐसे ही शहर में मौजूद हूँ जिसके बारे में दो रिवायतें हैं। एक रिवायत तो ये कहती है कि ये 3132 क़ब्ल मसीह में जो महाभारत हिंदुओं की मुक़द्दस किताब लिखी गई उसमें इस शहर का ज़िक्र मौजूद है। और ये शहर कभी द्रौपद नगर हुआ करता था जहाँ 5 पांडु भाइयों ने अपनी एक बीवी को जीता जिसका नाम द्रौपदी था। कहते हैं इसका नाम द्रौपद नगर था। यहाँ के राजा, उसका नाम द्रौपद था और उसकी बेटी द्रौपदी थी जिसे पांडुओं के मंझले भाई अर्जुन ने मछली की आँख में तीर मारकर उसे स्वयंवर में हासिल किया था। दूसरी रिवायत यह है कि इसे राजा दाहिर के बेटे ने आबाद किया और इसका नाम अपने नाम पर भोन रखा। अगर पहली रिवायत को तस्लीम किया जाए तो फिर तो ये शहर हज़ारों साल कदीम है, यानी 3000 क़ब्ल मसीह और 2000 साल ये, यानी 5000 साल पहले भी भोन का वजूद था। बेशक वो किसी और नाम से था, लेकिन अगर दूसरी रिवायत को तस्लीम किया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि 700 ईस्वी से 750 ईस्वी के दरमियान ये शहर मार्ज़ वजूद में आया। लेकिन अगर दूसरी रिवायत को भी तस्लीम कर लिया जाए तो फिर भी इस शहर को 1300-1400 साल हो गए हैं आबाद हुए। मैं आज भोन में मौजूद हूँ। मेरे सामने एक खंडर नुमा इमारत है। वैसे तो कहते हैं कि ये हिंदुओं का शहर हुआ करता था। यहाँ 10 मंदिर थे जिनमें से शायद कोई एक आदि सलामत रह गया है, बाकी सारे के सारे या हमारी बेहिसी के नज़र हो गए या इम्तदाद ज़माना के हाथों मिट गए। हिंदू यहाँ से 1947 में जब हिजरत करके गए तो फिर उनकी इबादत गाहें, उनके मंदिर वीरान हो गए और जब मुसलमानों को अलाटमेंट हुई, यानी जब जो मुहाजिरीन यहाँ से आए तो उन्होंने मंदिरों को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। भोन का एक आध मंदिर ऐसा भी था जिसे बैतुल खला के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता रहा। ये जो सामने इमारत आपको नज़र आ रही है ये अंग्रेज़ दौर की इमारत है और ये तो नहीं पता कि ये बनी कब थी, लेकिन अंदाज़ा यही होता है कि ये अंग्रेज़ों के अहद में बनी और ये उनका कोई रेस्ट हाउस था। बड़ी शानदार इमारत है। ये ऊपर आपको नज़र आ रहे होंगे डार्ट बने हुए गोलाई में। ये पुराने ज़माने की तामीर है जब बग़ैर लेंटर के ये सारा कुछ बना करता था। आइए, वैसे तो झाड़ियाँ हैं लेकिन अंदर से मैं आपको ये इमारत दिखाता हूँ कि ये खूबसूरत इमारत होगी जब कभी बनी होगी। यहाँ से भी जो इसका ये सामने वाला हिस्सा, मेरा अंदाज़ा है कि ये सामने वाला हिस्सा होगा, यहाँ से भी ये इमारत अच्छी खासी खूबसूरत नज़र आती है इस हालत में भी, जबकि इसके चारों तरफ मैदान है, ये खुला मैदान है। ये मेरा ख्याल है किसी घर की चारदीवारी है और ये सामने फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है और ये यतीम और लावारिस रेस्ट हाउस जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं। आइए इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं कि अंदर से ये कैसी थी। होंगी तो झाड़ियाँ वीरान, मतलब कुछ कोई यहाँ आपको कोई बारौनक चीज़ नज़र नहीं आएगी, लेकिन इमारत देखने से ताल्लुक़ रखती है जब कभी ये आबाद होगी। बच्चों ने एक पिच भी बनाई हुई है, ये सामने पुख्ता पिच आपको नज़र आ रही होगी। शाम को क्रिकेट भी होती है। ये इस तरफ से इसका रुख है। आइए अंदर चलते हैं, देखते हैं किस कमरे तक रसाई हमारी मुमकिन है और किस कमरे तक नहीं है। ये बरामदा बाहर का, ऊपर ये अभी भी छत डली हुई है, ये नज़र आ रही होगी। ईंटों की मदद से छत डाली गई है और लकड़ी के बाले वो इस्तेमाल किए गए हैं। ये भी एक रास्ता है, बाहर निकलता है। ये गोलाई में बनी हुई इमारत है, गोलाई मतलब नीम गोलाई। यहाँ से बाहर निकल के मैं इस तरफ से भी आपको इसका एक मंदिर दिखाता हूँ और ये मंदिर भी वैसा ही है जैसा उस तरफ था। मतलब यहाँ से भी अगर देखें तो अब मेरा ख्याल है कि या तो ये इसका फ्रंट था, यानी बैरूनी हिस्सा था। चलें इधर से ही चलते हैं अंदर।
ये इसकी सीढ़ियाँ हैं, अब तो टूट फूट गई, कुछ बाकी नहीं बचा, लेकिन इमारत बहरहाल देखने से ताल्लुक़ रखती है। ये मैं इधर से आया हूँ, ये दरमियान वाला कमरा बुलंदो बाला, ये जो गलाई में बनी हुई डाट है बाहर वाली महराब, ये तो टूट गई हुई है, लेकिन ये अंदर वाली महराब किसी हद तक सलामत है। ये इसका दरमियानी कमरा, बड़ा कमरा, जिसमें कोई साहब लोग जब कभी आते होंगे तो ठहरते होंगे। ये भी खिड़कियाँ टूट गई हुई हैं, इधर भी एक बरामदा है, लेकिन अब ये भी वीरान और कोई ईंटें शीटें पड़ी हुई हैं नीचे, और कुछ भी नहीं है। ये कोने पर जगह खाली है, लगता ही है कि किसी ने यहाँ आग जलाने की कोशिश की है। ऊपर से छत एक हिस्सा बाकी बचा है, बाकी 3 हिस्से इसके गिर गए हुए हैं। इन्हें 3/4 छत मुनज़्ज़म हो गई हुई है। ये सामने जो आसार नज़र आ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आतिशदान था, लेकिन अब तो सिर्फ इसके निशान ही रह गए। आतिशदान भी ख़त्म हो गया और अब यहाँ कोई आता भी नहीं है। अब इस आतिशदान को जला के क्या करना है? मैं उसके नीचे खड़ा हूँ, जो सलामत बची हुई है छत। इसकी भी ईंटें गिरने वाली हैं, हवा के किसी झोंके की मुंतज़िर हैं कि कब कोई वो हवा का झोंका आए और इसको गिराए। ये इसका एक बगली कमरा है, यानी एक छोटा सा कमरा। ये ऐसे लगता है कि ये शायद किचन हो। ये बरामदे के साथ मिला हुआ है, ये बरामदा है और इसके साथ मिला हुआ ये कमरा है, और फिर ये बड़ा कमरा है, इसके दूसरी तरफ भी एक छोटा कमरा और बरामदा है। ये इसका अगर तो ये फ्रंट है जहाँ इस वक्त कैमरा है, तो फिर ये इसके सामने वाले कमरे हैं, और ये अगली कमरा है जहाँ मैं खड़ा हूँ। और अगर वो सामने वाला हिस्सा है जहाँ से मैं दाखिल हुआ हूँ, तो फिर ये इसके अगली कमरे हैं। इसकी छत जो है वो किसी हद तक सलामत है। सलामत क्या, उधर से कुछ ईंटें गिरी हुई हैं वो सामने से, लेकिन बाकी जो है वो सारा ईंटों का ढेर। ये नीचे भी पड़ा आपको नज़र आ रहा होगा, ये सारे के सारे जो है वो ईंटों के ढेर पड़े हैं। और अब सिवाय इन चीज़ों को और दिखाने के लिए कुछ बाकी बचा नहीं हमारे पास जो आपको दिखा सकें। हाँ, ये दूसरा कमरा, इसकी भी छत आधी से ज़्यादा गिरी हुई है, और बाकी जो कुछ बचा हुआ है वो आपके सामने है। और हमने किसी चीज़ को संभाल कर नहीं रखा। फ़र्ज़ करें कि अगर हमें इसकी ज़रूरत नहीं भी थी, या ये हम समझते थे कि ये बेकार इमारत है, तो कम से कम यही सोच कर इसे संभाल लेते कि ये हमारा हिस्सा है। लेकिन हम इस काम के भी नहीं है। इसकी छत का भी यही हिस्सा जो है वो गिर गया हुआ है, लेकिन ये तो इससे सलामत है, 2.25 हिस्से ये तीसरा हिस्सा इसका गिर गया हुआ है। तो ये रेस्ट हाउस है, ऐद रफ्ता की याद दिलाता है हमें। वो ऐद रफ्ता जो लौट कर नहीं आता, लेकिन हमें इसकी परवाह भी कोई नहीं कि लौट कर आए या ना आए। ये इधर से इस खंडर नुमा इमारत का खूबसूरत मंजर, मैं तो खूबसूरत ही कहूँगा, इसलिए कि जब कभी ये होगी तो ये मतलब खूबसूरत इमारतों में से एक होगी भोन की। यहाँ के रहने वालों ने बताया कि इस बंगले या रेस्ट हाउस की 4 दीवारी भी हुआ करती थी किसी ज़माने में। ये जो जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ घोड़ों का अस्तबल था, जहाँ घोड़ों के खाने पीने का, चारे का इंतज़ाम था, पानी का बंदोबस्त था। और 4 दीवारी की ईंटें वो कहते हैं जी मोहल्ले की मदद के लिए इस्तेमाल हो गई, यानी वो यहाँ से 4 दीवारी उखाड़ कर किसी के घर में लगा दी गई या किसी स्कूल की दीवार बना दी गई। यहाँ से बहरहाल वो दीवार मुंतकिल हो चुकी है। ये जो सामने इमारत आपको नज़र आ रही है, इसे भोन की माड़ी कहा जाता है। ये एक अजीमुशान घर था, बल्कि घर है। इसमें 14 कमरे और बालकनियाँ हैं, लकड़ी की छतों और सतूनों के साथ खूबसूरत पेंटिंग्स में 3 मंजिला माड़ी। अफसोस कि हमें इसके अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली, अगर मिलती तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। ये 3 मंजिला माड़ी राय बहादुर सरदार जय सिंह ने बनवाई थी, जो 20वीं सदी की तीसरी दिहाई में जनरल अरोड़ा, जो 1971 की जंग के वक्त हिंदुस्तानी आर्मी चीफ या मतलब ईस्टर्न कमांड के कमांडर इन चीफ थे, उनके वालिद थे। राय बहादुर सरदार जय सिंह 1925 से 1941 तक रज़ा शाह पहलवी अव्वल के दौरे हुकूमत में जाहिदान यानी ईरान में ठेकेदार के तौर पर काम करते थे। ये माड़ी गालिबन 1930 में तामीर हुई थी। इस वक्त ये माड़ी वली मोहम्मद ख़ान की मिल्कियत है, जो तकसीम के वक्त यूपी के शहर सहारनपुर से आए थे। अब भी 1930 और 2025 यानी तकरीबन 100 साल बने हुए इसे हो गए हैं, लेकिन अब भी इसकी आबोताब वैसी की वैसी ही है। ये रंग बेशक इसका फीका पड़ गया है, लेकिन आसार बताते हैं कि इमारत कभी खूबसूरत थी। ये लकड़ी की बालकनियाँ, इसकी
बरामदे कहते हैं कि अंदर से ये देखने के काबिल है। ये जी भोन का वो वाहिद मंदिर जो सही सलामत है। बेशक अंदर से राम की मूर्तियाँ हटाई जा चुकी हैं, लेकिन मंदिर बहरहाल सलामत है। बाकी 9 मंदिर खाक में मिल गए, लेकिन ये मंदिर भी इसलिए सलामत है कि यहाँ ख़ानदान रहते हैं, यानी लोग रहते हैं। ये उनका रिहायशी हिस्सा है। दरवाजे चूँकि बंद हैं, गर्मियों के दिन हैं, लोग दोपहर को आराम कर रहे हैं, इसलिए मैं अंदर नहीं जा रहा। लेकिन सिर्फ आपको ये बताना मकसूद था कि ये उसका अकलौता मंदिर है इसका भोन का, जो अब भी सलामत है, वरना बाकी सब कुछ ख़त्म हो चुका। कहते हैं भोन एक ज़माने में तरक्की याफ्ता शहर था। हिंदू ज़्यादातर यहाँ आबाद थे, मुसलमानों की तादाद ना होने के बराबर थी। ये इमारत जो आपको नज़र आ रही है, ये भोन के तरक्की याफ्ता होने की एक अलामत है। ये इमारत 200 साल से इसी तरह खड़ी है और इसका नाम है जंज घर। इसे बकरमजीत ने बनाया था अपनी बेटी की शादी के लिए, और उसके बाद फिर इसे वक्फ कर दिया गया शादी ब्याह के लिए। लोग तो आज शादी हालों में और बातचीत में बारातों का और वलीमों का एहतमाम करते हैं, लेकिन भोन में ये एहतमाम 200 साल पहले भी मौजूद था। बड़ी खूबसूरत इमारत थी, और अब भी जो कुछ नज़र आ रहा है, इसके जो नक्शो निगार दिखाई दे रहे हैं बाहर से, इसमें कोई शक नहीं कि ये अपने वक्त की आलीशान इमारत होगी। कहते हैं 14-15 कमरे थे इसमें, जिनमें मेहमानों को ठहराया जाता था, उनकी आवभगत की जाती थी। 2 बरामदे थे। अब बरामदों में तो ये दुकानें बन गई हुई हैं, लेकिन ये नक्शो निगार से मुज़य्यन एक खूबसूरत इमारत थी। ये नक्शो निगार इसके मरकज़ी दरवाज़े पर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। 200 साल गुजरने के बावजूद भी अगर रंग रोगन इस तरह सलामत है, तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इमारत किस कदर नफासत से और महारत से बनाई गई थी। ये इसका असल दरवाज़ा है, इसकी चौखट भी असल है, ये घिस गई है नीचे से, लेकिन अब भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस मोहब्बत से और किस महारत से इसे बनाया गया होगा। ये दरवाज़ा अगर अलग करके बेचा जाए तो मेरा ख्याल है लाखों का तो ये खाली दरवाज़ा ही बनेगा। ये इसका अंदरूनी हिस्सा है। ये पहला बरामदा जिसमें मैंने बताया कि अब वो दुकानें वगैरह बन गई हुई हैं, और इधर से बरामदा ये बंद कर दिया गया है। इसकी दूसरी तरफ दुकानें हैं। ये 2 ताक हैं, एक ताक ये है और एक ताक वो है चिराग रखने के लिए, और ये इसका सेहन है। ये एक तो चारों तरफ से इसकी तामीर इस अंदाज में की गई थी कि चारों तरफ इसके बरामदे बनाए गए थे। पीछे कमरे हैं जहाँ मेहमान ठहरते भी थे, और जो शादी ब्याह की रस्में होती हैं वो भी अदा करते थे। ये इसकी खूबसूरती का आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं, जो महराबें इसकी बनी हुई हैं, ये इसके जो है वो सारे अंदरूनी हिस्सा है ये उसका। ये सेहन था ताकि बारात का खाना वगैरह यहाँ हो सके। आप ज़रा ये सोचें कि 200 साल पहले, यानी 19वीं सदी में ये सारा एहतमाम था, और भोन के लोगों के लिए ये किसी नेमत से कम नहीं था। मैंने सुना ये है कि आज से कोई 50 साल पहले तक भी शादियाँ यहाँ होती रही हैं, लेकिन अब ये मामला ख़त्म हो चुका है। अब ये जो है वो किसी की मिल्कियत है, मतलब ज़ाती मिल्कियत है और रिहाइश है। कमरों के अंदर चूँकि घर वाले हैं, लिहाजा हम जो बाहर से आपको दिखा सकते हैं वही इस इमारत की खूबसूरती दिखाने के लिए काफ़ी है। ये भी उनकी मेहरबानी कि हमें यहाँ तक आने की इजाज़त मिली कि सहन में खड़े होकर हम आपको ये खूबसूरत इमारत दिखा सकें। भोन में मुतअद्दिद तारीखी मकामात थे, जिनमें अजीम शान मकान, हवेलियाँ, तालाब, मंदिर और पुराने दरख्त शामिल थे। तकसीम से पहले भोन की आबादी ज़्यादातर हिंदू थी, जिनकी आमदनी का बड़ा जरिया तजारत हुआ करता था। अगरचे हवेलियाँ और दीगर अजीम शान मकानात अब भी मौजूद हैं, लेकिन उनमें से बहुत कम बाकी रह गए हैं, और जो बाकी रह गए हैं उन पर मुसलमान मुहाजिरीन का कब्जा है। मंदिर तबाह हो चुके हैं और तालाब ख़त्म हो गए हैं। तालाबों और मंदिरों से मुंसलिक वसी अराजी पर गांव के बाअसर मकीनों ने कब्जा कर लिया है। चलते चलते आपको ये भी बता दूं कि भारत के कई मशहूर खानदान भोन से ताल्लुक़ रखते हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के मशहूर दत्त खानदान का ताल्लुक़ भी भोन से था, लेकिन उनके आबाई घर अब ख़त्म हो चुके हैं। इसी तरह हिंदुस्तान के मशहूर ओबराय खानदान का ताल्लुक़ भी इसी गाँव से था। रावलपिंडी का फ्लैशमैन होटल और मरी का सीसल होटल भोन के ओबराय खानदान की मिल्कियत था। लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन के वालिद भी भोन से जाकर चकवाल में आबाद हो गए थे।
मवरखीन चूंकि द्रुपद नगर को ही भोन करार देते हैं, इसलिए भोन को 5 शोहरों की अकलौती बीवी या 5 शोहरों की मुश्तरका बीवी का शहर भी कहा जाता है। लेकिन 1947 के बाद सब कुछ तब्दील हो गया। तकसीम क्या हुई, सारा कुछ ही बट गया, और बटा भी इस तरह कि जो कुछ बाकी बचा हमारे पास वो अब खंडरात की सूरत में है या यादगारों की सूरत में है। मैं इस वक्त जंज घर के सेहन में खड़ा हूँ और मेरे पीछे एक मंदिर का कलश दिखाई दे रहा है, जो इस बात की गवाही देता है कि भोन कभी हिंदुओं का शहर था। 10 मंदिर हुआ करते थे, लेकिन वो मंदिर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गए। ये जो मोहल्ला है ये चदरा मोहल्ला कहलाता है, और ये जंज घर उसी मोहल्ले में था। और ये जो पीछे मंदिर है ये हनुमान मंदिर था। कोई दौर था कि यहाँ हनुमान की पूजा हुआ करती थी, लेकिन अब यहाँ एक ख़ानदान रिहाइश पजीर है जो आपको अंदर आने की इजाज़त देता है। लेकिन अब यहाँ ना तो राम की सजाएँ गूंजती हैं, ना घंटियाँ बजती हैं, ना शंख फूके जाते हैं, और ना आशाओं और उम्मीदों के चिराग रोशन किए जाते हैं। अब ये शहर खामोशा है जिसका नाम भोन है। इसके साथ इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।